सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। राधा मोहन राज्यसभा सांसद जी, राधा मोहन जी। हाँ, इसके बाद कार्यक्रम विधिवत प्रोग्राम स्टार्ट करें। कनिका जी। परम श्रद्धेय आचार्य प्रज्ञा सागर जी, भारत सरकार में राज्य मंत्री का दायित्व निभा रहे हैं बहन रक्षा खड़से जी, भारत सरकार के ही दूसरे राज्य मंत्री का दायित्व निभा रहे सम्मानीय श्री रामदास अठावले जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद और हमारी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लंबे समय तक विधायक रहे सम्मानीय श्री प्रदीप जनादित्य जी, सम्मानीय श्री गजराज गंगवाल जी, श्री पवन जैन गोधा जी, श्री शरद राम कासलीवाल जी, शरद राम हो गए, श्री चंद्रराम सिंधवी जी, मंच पर उपस्थित श्रद्धेवराचार्य की परम सम्माननीय माता जी, यहाँ उपस्थित जैन समाज के सभी बंधुओं और अन्य विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए, जैसा मुझे बताया गया, मुझे नहीं है ये जानकारी कि ये जो मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आए हैं वो भी सिर्फ जैन समाज के हैं या जैन समाज के हैं। ऐसे सभी मीडिया इन्फ्लुएंसरगण, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि आज क्या कार्यक्रम है। मुझसे तो यह कहा गया था कि आचार्य प्रज्ञा सागर जी आ रहे हैं और इसलिए आकर के उनका आशीर्वाद लीजिए, तो मैं इसका लोभ संवरण नहीं कर पाया और मैं इस कार्यक्रम में आ गया। यहाँ आकर के एक दूसरा स्वरूप मैंने देखा, देश का नागरिक बनना और देश की नागरिकता के रजिस्टर में शामिल होना, यह हर नागरिक का राष्ट्रीय कर्तव्य है। यह कार्य समाज के हर वर्ग को स्वतः करना चाहिए। यह जागरूकता बहुत प्रशंसनीय है। आचार्य प्रज्ञा सागर जी के आशीर्वाद के साथ आप लोग यह काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि समाज के और विभिन्न मतांतर के और धर्म के अन्य लोग भी आचार्य प्रज्ञा सागर जी के इस पहल से प्रेरणा लेंगे। समाज के सभी लोग अपने अपने जो भी उनके धार्मिक और जातीय प्रतिमान हैं उनके साथ अपनी जनगणना कराएं। भारत सरकार स्वयं यही चाहती है। आप उस अभियान से जुटे हैं, इसलिए आप सब बधाई के पात्र हैं। यह कहने के बाद मुझे यह जरूर कहना चाहिए कि जैन समाज अगर संख्या के आधार पर इस देश में अपना स्थान बना रहा होता तो आपकी तो इतनी कम संख्या है कि आपकी पहचान ही नहीं हुई होती। मात्रा एक चीज होती है और गुण और सामर्थ्य और योग्यता व्यक्तित्व दूसरा चीज होता है। हमें जनगणना में नहीं पिछड़ना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है, मूस मोटाए तो लोढ़ा होए। आपकी जनसंख्या अगर सही हो भी जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 2011 की जनसंख्या में आप तकरीबन 44.5 लाख के आसपास थे। आप देश का सबसे अच्छे शिक्षित वर्ग हैं, देश के सबसे समृद्ध वर्ग हैं, देश के सबसे जागरूक वर्ग हैं और देश में जनसंख्या नियंत्रण के सभी प्राविधानों का
आपने सर्वाधिक सफलता के साथ उपयोग किया है। जो मैं एक चिकित्सक हूँ इसलिए कह सकता हूँ, जनसंख्या वृद्धि आपकी सोच और परिकल्पना में नहीं रही है। आप अपनी संख्या पर नहीं, अपनी गुणवत्ता पर सफल होते हैं। संख्या 0.5% है और देश के संपूर्ण राजस्व का आप 25% देते हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं। इस नाते आप कितने समर्थवान हैं ये देश जानता है। आपको आपकी कितनी जरूरत है इस देश को, यह भी इस देश के लोग जानते हैं। देश की आज़ादी की लड़ाई थी तब आप महत्वपूर्ण थे। मैं राजस्थान का प्रभारी हूँ। राजस्थान के 2 नामों को मैं गिना सकता हूँ। पता नहीं निकेश जी जानते हैं कि नहीं जानते हैं। जानते हैं? 2 नाम गिनाइए जरा, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। क्या बात करते हो यार, मैं जैन समाज की बात कर रहा हूँ। ये देखिए आपका युवा समाज है। मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। आप खुद ही नहीं जानते हैं तो आप दूसरे को कैसे बताएंगे? किसी भी चीज को अगर आप चाहते हैं कि दुनिया जाने तो पहले आप तो जानिए। महाराणा प्रताप के प्रति हम सबके मन में बहुत सम्मान है, लेकिन क्या भामाशाह के बिना महाराणा प्रताप की सफलता की कल्पना की जा सकती थी? किस समाज के थे वो? जैन समाज के थे। और सिर्फ धन नहीं देते थे, लड़ते भी थे। महाराणा प्रताप के सेनापति भी थे। और जब महाराणा प्रताप संकट में आए तो मैं आज के युग की बात नहीं कर रहा हूं, उस जमाने की बात कर रहा हूं। उस जमाने में भामाशाह ने महाराणा प्रताप को 20 लाख सोने के सिक्के दिए। 20 लाख। अब आज उसकी कल्पना आप जोड़ जाड़ लीजिए। मैं गणित में थोड़ा कमजोर हूं, पैसा सारा आप लोगों के पास है तो मैं कैसे जोड़ गणूं। 20 लाख सोने के सिक्के दिए और 2,50,00,000 चांदी के सिक्के दिए। हल्दी घाटी के इतिहास की जब भी हम चर्चा करेंगे तो भामाशाह, उनके त्याग, उनके बलिदान, उनकी तपस्या और उनके वैराग्य की चर्चा किए बिना नहीं कर सकते हैं। अर्जुन लाल सेठी नाम सुना आप में किसी ने? किसी ने नहीं सुना। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वो नर नहीं है, पशु निरा है और मृतक समान है। आप जनगणना गिनवाना चाहते हैं, क्या करेंगे जनगणना से? जिंदे लोगों की जनगणना होती है कि मृतक लोगों की जनगणना होती है? पहले जिंदा तो हो जाइए, अन्यथा लग रही है मेरी बात आपको। ये इसको गिनने के सिवाय भी दुनिया में बहुत कुछ है। हमारे यहाँ कहते हैं यस्यास्ति विस्तम स नरकुलीन स तास मान, कहते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। दुनिया में जो जीने की कला है और जीने की पहचान है, जो जीने का सामर्थ्य है, वो सिर्फ धन से नहीं आता। धन एक रास्ता जरूर होता है, अकेला धन से नहीं आता। हम अपने उन प्राचीन गौरवशाली अतीत को अगर हम याद नहीं कर सकते, स्मृत नहीं कर सकते, उनके द्वारा बचाए हुए रास्तों पर नहीं चल सकते, तो हम समाज की गणना करा के करेंगे क्या? शेर तो अकेला होता है, जंगल के सारे जानवर भाग जाते हैं उसके सामने। तो हम कम हो सकते हैं, लेकिन हमें बकरी नहीं, हमें अगर शेर बनना है तो शेर के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेना होगा। उदयलाल जैन कौन थे? कहां के थे?
बहुत हल्के सी चर्चा आई विक्रम साराभाई की। इस देश का संपूर्ण व आधुनिक एटॉमिक प्रोग्राम, स्पेस प्रोग्राम, सब कुछ उनके इर्द गिर्द रचा गया। आप में से बहुत सारे लोग पुराने हैं। हमने कभी जानने की कोशिश की कि विक्रम साराभाई की हत्या किन परिस्थितियों में कर दी गई? इसलिए मित्रों, हमें अपने इतिहास से भी सीखना होगा। जैन धर्म वास्तव में कब शुरू हुआ कोई नहीं जानता। जैन धर्म के विचार जैन धर्म के आने के पहले नहीं थे, कोई यह भी नहीं कह सकता। भगवान महावीर ईसा से 599 सदी पहले हुए, तकरीबन 2600 समथिंग वर्ष हो गया होगा। पार्श्वनाथ उनसे 250 वर्ष पूरे हुए पहले हुए। उनके पहले जो 22 तीर्थंकर हुए, ऋषभदेव से लेकर और अन्य, और जिस विचारधारा को उन्होंने समाज में लाने का प्रयास किया, आप उसकी कल्पना करिए। आज अहिंसा कमजोरी का प्रतीक माना जाता है, और ऋषभदेव उस जमाने में अहिंसा के सिद्धांत को लेकर के आए और बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों को सनातन बहुत शांति के साथ और समाज के दूसरे वर्गों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए लगातार बढ़ते चले गए। पार्श्वनाथ ने उसमें सत्य का और परिग्रह का विचार जोड़ करके उसको समाज के साथ उन्मुख कर दिया। भगवान महावीर ने पूरी एक संगठनात्मक संरचना दे दी, श्रवणों की स्थापना कर दी, मठों की स्थापना कर दी, और लगातार जो 5 विचार आपने दिए, अहिंसा के, असत्य असत्य के, अपरिग्रह के और ब्रह्मचर्य के, आज वह विचार दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं। और आज अगर समय अगर कहा जाए तो दुनिया को जिस विचार की सबसे अधिक जरूरत है, जिस तनाव से यह दुनिया लगातार गुजर रही है, अगर हम महसूस करने की कोशिश करें तो अगर हम जैन धर्म के सिद्धांतों को, इन 5 सिद्धांतों को अगर हम सचमुच अपने जीवन में उतार लें, जो आज से 26 साल 30 साल पहले 3000 साल पहले से चल रहे थे, तो शायद उस दुनिया में एकाएक शांति की स्थापना हो जाएगी। इसलिए मित्रों, और भी बहुत सारे वक्ता यहाँ बैठे हैं, आप सबको इस बात का गर्व होना चाहिए, आने वाले समय में इस दुनिया को यह महसूस होने वाला है कि यह तनाव दुनिया को कुछ नहीं देने वाला, यह युद्ध दुनिया को कुछ नहीं देने वाले हैं। युद्ध विनाश के सिवाय कुछ देता भी नहीं है। असहिष्णुता दुनिया में कभी कोई शांति स्थापित नहीं करती है। सहिष्णुता अकेला ऐसा रास्ता है, समन्वय अकेला ऐसा रास्ता है, सर्वधर्म संभाव एक अकेला ऐसा रास्ता है जो दुनिया के विभिन्न विभिन्नताओं को एक मान करके इकट्ठा करके चलता है। और इसलिए जो जैन समाज का सिद्धांत है अनेकांतवाद का और स्यातवाद का, अनेकांत अर्थात मन से लोगों के अस्तित्व को स्वीकार करना, और स्याद माने भाषा से दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना। और हम भारत के लोग इसी समन्वय में विश्वास करते हैं। हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारी यह धरती है जिसमें इतने सारे विचार पनपे हैं जो परस्पर एक दूसरे से असहमत रहते हुए भी एक साथ चलते रहे हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है यम सहिवासम उपासते से इत ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बुद्ध प्रमाण पत्वा कर्तयति नैयायिका अरण इत्यत जैन शासनरता कर्म इति वैशासिका सो अहम विद्या तो वांछित फलम त्रैलोक्य नाथो हरि। उस फलम त्रैलोक्य नाथ हरि के जो बागीचे में ढेर सारे धर्म फैले हुए हैं, उनमें से ही एक धर्म जैन धर्म है। और आपकी संख्या इसलिए घट रही है क्योंकि समस्त हिंदू धर्म ने आपको अपने हृदय में अपना लिया है। आज हिंदू धर्म से आप अलग होने की कितनी भी कोशिश कर लें, हिंदू धर्म अपने आप को आपके धर्म से अलग नहीं करने वाला है। तो आज के इस अवसर पे मैं आप सबको इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई देता हूँ, प्रज्ञा सागर जी के चरणों में विनती करता हूँ और अपनी बातें समाप्त करता हूँ। ओ, बहुत सुंदर आपने अपने वक्तव्य रखे और बात इतनी रखी कि जैन वो हैं जो इतिहास बनाते नहीं हैं, जैन वो हैं जो करते हैं वो इतिहास बन जाता है।
वो इनके जो है शब्दों का सार रहा। और रही बात हिंदू की, तो इस भारत में रहने वाला हर व्यक्ति वो हिंदू है जो हिंसा से दूर है। हिंदू का अर्थ होता है जो हिंसा से दूर रहता है वो हिंदू है। लेकिन जो हिंसा करता है और नाम का हिंदू है तो वो हिंदू नहीं है। असली जैन तो हिंदू ही है, जो हिंसा से दूर है और अहिंसा को अपने अंदर रखते हैं, ऐसे हम हिंदू हैं। और यह हिंदू इतना विशाल है कि जिसमें जैन और तीर्थंकर 63 सलाह का पुरुष सब कुछ समाविष्ट हो जाते हैं। ऐसा हमारा ये धर्म है। आइए अब इस कार्यक्रम का आयोजन का विधिवत रूप से क्या हम कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। और हमारे बीच में, जैसे मैंने कहा था, जिनके नाम में राधा और मोहन दोनों समाये हुए हैं, ऐसे राधा मोहन ने बहुत सुंदर, इनको सुनने के लिए 2-4 घंटे चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत कम शब्दों में इन्होंने अपनी बात रखी है और बहुत सरल और सज्जन और जैन समाज के साथ जुड़े हुए व्यक्तित्व है इनका। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कनका जी। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।